किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ाएं। अधिक कल्ले पाने के लिए क्या करना होता है, कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, अधिक कल्ले कैसे पाएं, अच्छी ग्रोथ कैसे पाएं, आपकी फसल में हरियाली कैसे रहे। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं कि हमें कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए। यहाँ पे हम कुछ सावधानी आपको बताएंगे, उसके बाद में बताएंगे कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात आपको ध्यान इस बात पे रखना है कि हमेशा गेहूं की बुआई आपको समय पे ही करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कल्ले का विकास अच्छे से सही ढंग से हो सके तो समय पे बुआई काफ़ी आवश्यक है। जितना लेट में आप बुआई करेंगे आपके कल्लों की संख्या में उतना ही कमी आएगी, इसके साथ साथ पैदावार में भी उतना ही कमी आएगी। तो जितना जल्दी हो सके गेहूँ की बुआई आपको कर देनी चाहिए। आप सभी को मैं बताते चलूँ, जो अगेती किस्में होती हैं उसकी बुआई अगेती ही की जाती है। तो यहाँ पे अगर आप उत्पादन की बात करें तो जो किस्में अगेती लगाई जाती है उसमें उत्पादन सबसे ज़्यादा मिलता है। जो किस्में समय पे लगाई जाती है उसमें उत्पादन अगेती किस्मों की अपेक्षा थोड़ा कम मिलता है। और जो किस्में हम देर से बोते हैं, पिछेती बोते हैं, उसमें उत्पादन सामान्य से काफ़ी कम मिलता है। तो जितना जल्दी बुआई करेंगे उत्पादन भी उतना अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा, उतने अच्छे कल्ले भी आते हैं। इसके बाद में आपको फोकस रखना है सिंचाई पे। सही समय पे उचित मात्रा में सिंचाई प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है। समय से सिंचाई करेंगे तभी अच्छे कल्ले आ पाएंगे। अब समय से सिंचाई का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बहुत जल्दी ही सिंचाई कर दें। समय से सिंचाई का मतलब ये हुआ कि जिसका जो समय है उसी समय आपको सिंचाई करनी चाहिए। बात की जाए पहली सिंचाई की तो आमतौर पर गेहूँ में पहली सिंचाई 21 दिन से 25 दिन के बीच में की जाती है। अगर आपके खेत में थोड़ा नमी है तो आप 30 दिन तक भी समय बढ़ा सकते हैं। तो मान के चलिए 20 दिन के बाद से 30 दिन के बीच में आपको पहली सिंचाई अवश्य कर देनी है। लेकिन पहली सिंचाई में काफ़ी सावधानी बरतनी होती है। पहली सिंचाई बहुत ज़्यादा आपको भारी मात्रा में नहीं करना है, हल्की सिंचाई आपको करनी चाहिए। पहली सिंचाई अगर आप बहुत ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि शुरुआती जो अवस्थाएँ होती है उसमें पौधे उतना ज़्यादा मात्रा में जो पानी है उसका शोषण नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पौधे की साइज़ काफ़ी छोटी होती है, जड़ें सही से विकसित नहीं होती हैं। और पहली जो सिंचाई होती है वो हम जड़ अवस्था में ही करते हैं ताकि जड़ों का विकास अच्छे से हो सके। अगर आप पहली सिंचाई ही काफ़ी ज़्यादा पानी भर देंगे, पानी बहुत दिनों तक आपके खेत में रुका रहेगा, तो उससे नुकसान यह होता है कि जड़ों का विकास बाधित होता है, आपकी फसल पीली हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो सिंचाई आपको पहली और अंतिम यानी पहली और अंतिम सिंचाई आपको हल्की ही करनी होती है। अंतिम सिंचाई हम हल्की इसलिए करते हैं क्योंकि जब गेहूं में बालियां आ जाती हैं तो पौधे का भार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, पौधे पे जो लोड है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिससे आपकी फसल थोड़ी सी भी हवा चलने से गिर सकती है। पानी भरा रहेगा तो ये समस्या ज़्यादा आ सकती है। तो इसलिए अंतिम सिंचाई करते समय आपको शाम के समय या फिर हवा बंद होने के बाद सिंचाई करनी चाहिए और अंतिम सिंचाई भी आपको हल्की करनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं हम कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं। कल्ले बढ़ाने का कोई ऐसा तरीका नहीं होता है, जादुई तरीका कि आपने इधर डाल दिया उधर आपके कल्ले बढ़ गए। छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना होता है। समय पे बुआई करिए, समय से सिंचाई करिए, समय से उचित मात्रा में जो बेसल डोज के रूप में हम खादें डालते हैं उसका प्रयोग करिए। इसके साथ साथ जब आप पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई करने के बाद आप सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं और बुआई के समय भी आप सागरिका दानेदार का प्रयोग कर सकते हैं। सागरिका डालने से भी कल्लों का विकास तेज़ी से होता है, इसमें जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से होता है, जिससे ज़्यादा कल्ले आ जाते हैं। तो सागरिका जो दानेदार रूप में आती है इसका इस्तेमाल आपको 2 बार करना होता है। सागरिका दानेदार रूप में 2 तरह से आती है, एक आती है सागरिका जेड प्लस प्लस, एक आती है सागरिका गोल्ड। कोई भी आप डाल सकते हैं। तो पहली बार आपको जब आप बुआई के समय आप बेसल डोज के रूप में खादें डालते हैं उस समय आपको डालना होता है दोबारा से 30 दिन के बाद, या फिर बुआई के 10 दिन के अंदर तक आप इसको डाल सकते हैं। अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रत्येक बार डालना है, यानी 10 kg बुआई के समय और 10 kg आपको फिर से 30 दिन के बाद डालना होता है। यानी जब आप पहला पानी लगाते हैं उसके बाद में सागरिका का इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। तो पहली पानी लगाने के बाद आप सागरिका 10 kg डाल दीजिएगा, उसके साथ साथ यूरिया जो है 25 kg डालिएगा और 3 किलोग्राम सल्फर अगर आप डालते हैं तो सल्फर से भी हरियाली आती है, अच्छी ग्रोथ होती है, सागरिका से जड़ों का विकास अच्छे से होगा। और जो यूरिया डालते हैं इससे वानस्पतिक विकास अच्छे से होता है, जिससे अच्छे मात्रा में कल्लों का फुटाव हो पाएगा, अधिक मात्रा में कल्ले आएंगे। ज़्यादा कल्ले आने से आपके पौधे में ग्रोथ भी तेज़ी से होगी, अच्छी हरियाली रहेगी, अच्छी एक फसल में चमक बनी रहेगी। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 25 kg आपको यूरिया लेना है और सागरिका आपको लेना है 10 kg और सल्फर आपको लेना है लगभग 3 kg, और इसका इस्तेमाल आप 20 दिन के बाद से कर सकते हैं। 25 से 30 दिन तक करेंगे तो बेहतर लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर अच्छी जानकारी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कोई सवाल या सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपके सारे सवालों के जवाब जरूर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।